नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ आज झारखंड में बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं झारखंड में बौद्ध धर्म के बारे में। तो हम इसको जिलावार जानेंगे। देखिए, विशेष जानना हम लोग ये है कि झारखंड में कहाँ से क्या बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग धनबाद के देखते हैं। धनबाद से क्या प्राप्त हुआ है। धनबाद के करुआ गांव है जहां से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। दियापुर, दालमी और बौद्धपुर में अनेक बौद्ध स्मारक मिले हैं, जिन्हें बौद्धपुर का बुद्धेश्वर मंदिर महत्वपूर्ण है। यहाँ से पलामू से बात करते हैं तो पलामू में मूर्तिया गांव है और मूर्तिया गांव से सिंह मस्तक की प्राप्ति हुई है, जो सांची के बौद्ध स्तूप का पर उत्कीर्ण सिंह मस्तक के समान है। तो उस टाइप से ये मूर्तिया गांव से प्राप्त हुआ है। खूंटी से बेलवा दाग से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हुए हैं। इटखोरी जो कि चतरा में है, और चतरा से यहाँ से इटखोरी भद्रकाली मंदिर के परिसर से बुद्ध की 477 मूर्ति मिली है और 417 मूर्ति मिली है। इसी मंदिर परिसर में बोधिसत्व की 104 छवि उद्धृत एक स्तूप की भी प्राप्ति हुई है, जो 2 और बुद्ध के 4 उपदेश के शिलालेख हैं। हंटरगढ़ में स्थित कोल्हुआ पहाड़ी पर बौद्ध भिक्षुओं की अनेक प्रतिमाएं प्राप्त उत्कीर्ण हैं। सरायकेला खरसावां, अगर यहाँ से बात करते हैं तो इचाकगढ़ में माँ तारा बौद्ध की आराध्य देवी, बौद्धों की आराध्य देवी यहाँ पर माना गया है। एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसे सांची संग्रहालय में रखा गया, रांची के संग्रहालय में रखा गया है। हजारीबाग से यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, बहरनपुर से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति और माँ तारा की मूर्ति सहित कुल 6 मूर्ति प्राप्त हुई है। 5 पांडव पकरी परवाडी बौद्ध स्तूप है, जो राजगीर में के बौद्ध स्तूप के समान है। इसके आसपास भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्ति प्राप्त की गई है। गोड्डा जिला से क्या प्राप्त हुआ है इसको देख लेते हैं। गोड्डा जिला से जो प्राप्त हुआ है, बेलनीगढ़ में बुद्ध से जुड़ी अनेक स्मृतियां और महगामा प्रखंड में बुद्ध प्रतिमाओं के अवशेष मिले हैं। बेलनीगढ़ की भिक्षुणी गृह भी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। और देवघर से, तो देवघर का करौ गांव है, वहाँ से अशोक काल का माना जाता है और यहाँ से अशोक स्तूप भी प्राप्त हुआ है। बुद्ध की प्रतिमा के प्राप्ति स्थल जिला कन्हरी बड़का गांव हजारीबाग से, और बरही पटम्बा पूर्वी सिंधु, कुटुंगा धाम सिमडेगा से, जोनहा रांची से, ये सब से यहाँ से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। लातेहार पलामू किला में भूमि स्पर्श करती हुई बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने झारखंड के इटखोरी चतरा में कठिन तपस्या की थी, इसका भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। राजमहल में स्थित कांगचोल से बुद्ध की मूर्ति खोज कनिंघम ने की थी। तो राजमहल से कांगचोल से बुद्ध की मूर्ति कनिंघम ने खोज की है। अब मौर्य काल में आते हैं और थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कौटिल्य के बारे में, यानी कि विष्णुगुप्त और चाणक्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है। इनके बारे में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी से लेकर के 298 ईसा पूर्व ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके किया था। किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंशीय राजाओं से सेनाओं में झारखंड क्षेत्र के जनजाति, सैनिक और हाथी यहाँ पे शामिल थे। थोड़ा सा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश कह करके पुकारा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड में से हाथी मंगाई जाती थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यहाँ से हाथी मंगाई जाती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। जनजातियों को नियंत्रित करने तथा मगध के लिए
इनके इस्तेमाल हेतु आटविक नामक पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। मौर्य काल में यहाँ पे आटविक नामक पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। आटविक की सहायता के लिए नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल आदि अधिकारी होते थे। आटविक की सहायता के लिए कौन कौन से अधिकारी होते थे? नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल आदि अधिकारी होते थे। मगध और दक्षिण को जोड़ने वाली रास्ता झारखंड क्षेत्र से गुजरने के कारण इसका अत्यधिक व्यापारिक महत्व था। तो मगध से होते हुए दक्षिण क्षेत्र की ओर यहाँ से गुजरता था। अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवानक संभवतः ईव एवं शंख नदियों का द्रोणी क्षेत्र की नदियाँ में हीरे मिलते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार यहाँ पे इंद्रवानक नदी जो है उसके अनुसार यहाँ पे मिलता था। अब जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में और इन्होंने क्या किया था हमारे झारखंड के बारे में, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सम्राट अशोक का इस क्षेत्र की जनजातियों पर परोक्ष नियंत्रण था। परोक्ष मतलब कि खुद से नियंत्रण नहीं था, वो अपने अधिकारी के द्वारा यहाँ पर नियंत्रण किए थे। अशोक के 13वें शिलालेख में आटवी या आटो राज्य का उल्लेख है। आटविक राज्य के बारे में कहा जाता है कि बघेलखंड से लेकर के उड़ीसा के समुद्र तट तक फैला था, जिसे झारखंड क्षेत्र में भी शामिल था। अशोक ने रक्षित के नेतृत्व में बौद्ध धर्म प्रचारक का दल आटवी जनजाति के बीच भेजा था। तो रक्षित के नेतृत्व में बौद्ध धर्म प्रचारक को यहाँ पे भेजा था। अशोक के कलिंग शिलालेख 2 में उड़ीसा के समीपवर्ती अवजित जनजाति को संबोधित करते हुए कहा गया है कि लोक परलोक की प्राप्ति हेतु उन्हें मेरे लिए धर्म का आचरण करना चाहिए। याद हो कि आजीवित जनजाति में झारखंड की जनजाति भी शामिल थी। मौर्यकालीन बंदरगाह ताम्रलिपि से पाटलिपुत्र को जोड़ने वाला मार्ग पर झारखंड के तेलकुप्पी, रघुनाथपुर, झरिया इत्यादि प्रमुख स्थल स्थित हैं। मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र पर अनेक राज्य का शासन था। उन्हें सामूहिक रूप से आटविक वन्य राज्य के रूप में जाना जाता था। मौर्योत्तर काल, इसका जो 200 से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल में भारत का पश्चिम देश से व्यापक संबंध होने के कारण झारखंड भी प्रभावित था। इस काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने देश के अन्य भागों के साथ झारखंड क्षेत्र में भी अपने अपने राज्य स्थापित किए थे। मौर्योत्तर कालीन पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जैसे में रोमन सम्राट के सिक्के ये सिंहभूम से मिले हैं, इंडो सिथियन सिक्के ये चाई भाषा से मिले हैं, और कुषाण कालीन पहली दूसरी शताब्दी के सिक्के तथा तीसरी शताब्दी का एक पूरा कुषाण सिक्का। इन सिक्कों की किसी राजा का नाम नहीं है, संभवतः यह कनिष्क के प्रभाव में था, तो यह प्राप्त हुआ है रांची से। अब आते हैं गुप्त काल में झारखंड के बारे में। तो गुप्त काल में क्या क्या प्राप्त हुआ है और गुप्त काल में क्या प्रभाव था हमारे झारखंड में, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। गुप्त वंश के महान शासक गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त 355 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी द्वारा आटविक प्रदेश पर विजय के प्रमाण मिलते हैं, और इसी आटविक प्रदेश में झारखंड क्षेत्र शामिल है। तो अभी हम चंद्रगुप्त ही छोड़ते हैं। इसके बाद गुप्त काल के बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में गुप्त काल के बारे में जानते हैं।